ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखो क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा? देखो नॉस्टॉक है, साइनोबैक्टीरिया, इट इज ऑक्सीजनिक, O2 रिलीज करेगा ये। कारा इज अ ग्रीन प्लांट, साइकोसिस, जिम्नोस्पर्म, दे ऑल आर ऑक्सीजनिक। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नहीं करेगा, इसके नाम में सल्फर है कि ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए इसका नाम सल्फर बैक्टीरिया, तो वो ये वाला नहीं करेगा। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पाया जाएगा? हम लोगों ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में यही होता है ना कि अंदर ज़्यादा प्रोटॉन होगा तभी उस प्रोटॉन को ब्रेक डाउन करने पर, प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करने पर हमें मिलेगा एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। तो अंदर स्ट्रोमा, सॉरी नॉट स्ट्रोमा, फ्लो में मैंने गलत मार्क कर दिया, इसीलिए आप क्वेश्चन देखे जब भी ज़्यादा एक्साइट हो जाओगे ना, हमेशा गलत मार्क करके ही आओगे, ये ध्यान रखना। तो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में आ जाएगा। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स आर xanthophylls, carotenoids, chlorophyll and anthocyanins। तो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स आर एंथियोसाइनिन्स, ये आप पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसमें भी दिया है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स एंथियोसाइनिन्स, ये एंथियोसाइनिन्स वाटर सोल्यूबल है, ये है ओके। आउट ऑफ एनसीईआरटी में तो नहीं है बट ये नाम दिया है तो थोड़ा पता रहना चाहिए। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कौन सा है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जो सेकेंड डार्क रिएक्शन होता है, दैट इज डार्क रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्चुअली इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, बट हम लोग बोल सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट। वो कहाँ होता है? फोटोसिस्टम 2, 1, थाइलाकॉइड ल्यूमन या स्ट्रोमल मैट्रिक्स, इट अकर्स इन स्ट्रोमल मैट्रिक्स डार्क रिएक्शन। Okay, the structures that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in the chloroplast are, एक एक थाइलाकॉइड को स्टैक करके क्या बनता है? ग्रेना। ओके, फिफ्थ का ए हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, क्रोमेटोफोर्स टेक्स पार्ट इन, क्रोमेटोफोर्स फोटोसिंथेसिस करता है, जो कि बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स होता है, फोटोसिंथेटिक मतलब इसमें पिगमेंटेड कुछ रहता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये ऐसा ही कुछ तो है बैक्टीरिया में जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये बैक्टीरिया में देखा जाएगा, ये क्रोमेटोफोर्स उसमें है। ओके, जिसमें क्रोमेटोफोर्स रहेगा जो बैक्टीरिया में, वो फोटोसिंथेटिक रहेगा। फिर ऑक्सीजनिक, नॉन ऑक्सीजनिक, फिर वो क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो स्पाइरोकायरा ऑक्सीजनिक होगा, यूल्वा, क्लामाइडोमोनास, रोडोस्पिरिलम। किसका एग्जाम है? रोडोस्पिरिलम हम लोग ने और मिनरल न्यूट्रिशन वाले में भी देखा था, रोडोस्पिरिलम इज अ एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, तो एनारोबिक तो एन ऑक्सीजनिक ही होगा इसमें। ओके, pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are, membranous extension, pigment containing membranous extension in some is, pigment containing cell कौन सा है इसमें? क्रोमेटोफोर्स, बैक्टीरिया बोला है ना, साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ही है, तो उसमें क्रोमेटोफोर्स आएगा, पिगमेंट इसमें ही रहता है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑसिलेटेरिया, क्लोरोबियम, रोडोस्पिरिलम एंड क्रोमेटियम। देखो रोडोस्पिरिलम अभी हम लोग ने कट कर दिया, और ये ऑसिलेटेरिया किसका एग्जाम्पल है? साइनोबैक्टीरिया का, तो यही एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी इसमें अगर समझो आपको, ये तो पिगमेंट के बारे में हो गया, क्रोमेटोफोर्स। अगर आपको बोला था नाइट्रोजन किसमें फिक्स होता है, तो हेट्रोसिस्ट आंसर आता था। अगर आप इसमें ये हेट्रोसिस्ट मार्क करके आ गए तो ये गलत है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग। वो सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो आपको एनेबेना का नहीं, नॉस्टॉक का एग्जाम्पल दिया है, नॉस्टॉक का डायग्राम दिया, उसमें हेट्रोसिस्ट भी मार्क करके दिया है, वो याद रखना है आपको। वो हो गया आपका कौन सा? मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर्स में। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन्स, स्ट्रोमा मतलब जो कैविटी होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, उसके अंदर क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, राइबोजाइम, क्लोरोफिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। लाइट डिपेंडेंट वाला कहाँ होगा? फोटोसिस्टम ग्रेना में होगा, फोटोसिस्टम 1 और 2। लाइट इंडिपेंडेंट जो केल्विन साइकिल होने वाला है वो होगा डी में, मतलब स्ट्रोमा में होगा, तो इसलिए स्ट्रोमा में उसके एंजाइम्स हो गए जो भी। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल किधर लोकेटेड है? ग्रेना में है क्या? पायरिनॉइड, स्ट्रोमा ग्रेना। देखो स्ट्रोमा में नहीं है, स्ट्रोमा में तो है ही नहीं, ग्रेना की वजह से, मतलब थाइलाकॉइड्स में है, थाइलाकॉइड्स के स्टैक से ही ग्रेना बना है, तो ग्रेना, उसके बाद थाइलाकॉइड भी करेक्ट आंसर आ सकता था अगर ऑप्शन में रहता तो। प्लांट्स एडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव, लो लाइट इंटेंसिटी क्या होगा? हाई फोटोसिंथेटिक यूनिट, साइज देन size that of sun plants, higher rate of CO2 fixation of the plants, more extended root system, leaf are modified into spine। लो लाइट इंटेंसिटी है उसके पास, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन आएगा? ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज हो जाएगा विथ सन साइज, सन प्लांट, लाइक सन प्लांट। ठीक है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस है तो छोड़ दो उसको।
विच एलिमेंट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग इन क्लोरोफिल। इट पोरफायरिन रिंग के सेगमेंट में कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम +2 आयन, वो चारों पोरफायरिन रिंग को ऐसा स्ट्रक्चर होल्ड करके रखा रहता है, इसलिए बोलते हैं मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, जो कि हम लोग ने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा भी कि मैग्नीशियम अगर नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल का डेफिशिएंसी हो जाएगी, येलोइंग ऑफ लीफ हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे भी थे कि अगर लीफ की येलोइंग हो रही है तो आप क्या करोगे, मैग्नीशियम और आयन का स्प्रे करोगे उसके ऊपर। तो क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और आयन से क्लोरोफिल बना है, इसीलिए। तो 13th का हो जाएगा सी। ओके, now which fraction of visible spectrum solar radiation are primarily absorbed by carotenoids of the higher plants? Carotenoids of higher plants, carotenoids कौन सा ये है, carotenoid is a blue violet किधर है, blue violet containing pigment, तो ये इसमें पिक करता है। तो इसमें हमें इन सब का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है अभी एनसीईआरटी में, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्लोरोफिल ए का याद होना चाहिए, किधर किधर रीजन्स में आता है, ब्लू वॉयलेट में नहीं आता है, वो आता है ब्लू और रेड रीजन में थोड़ा थोड़ा आता है। ओके, विच आर द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन करता है, क्लोरोफिल, रूबिस्को, वाटर मॉलिक्यूल, O2, कौन करता है इसमें से? क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व करेगा। O2 का क्या काम है, वाटर मॉलिक्यूल और रूबिस्को, ये सब तो आउट ऑफ है, मतलब उससे रिलेटेड ही नहीं, कुछ लेने देना ही नहीं है। द पिगमेंट दैट ऑब्जॉर्व्स रेड लाइट, रेड एंड फार रेड लाइट इन प्लांट एस, रेड और फार रेड लाइट कौन ऑब्जॉर्व करता है, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है कि रेड और रेड लाइट कौन करता है ये। ओके, इसका आंसर आ जाएगा फाइटोक्रोम। प्रोटोक्लोरोफिल डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल इन लैकिंग 2 हाइड्रोजन एटम इन वन ऑफ द, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस बता दिया इन लोग ने, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। ओके, द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज, कोर मेटल ये मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ द पायरल रिंग, 2 ऑफ हैव विच ऑफ द ग्रुप, 2 के पास ऐसा मिथाइल ग्रुप रहता है, ये है, ये स्ट्रक्चर के बारे में, बट ये अभी हमें नहीं पढ़ना, ये एमबीबीएस के इसमें है हमारा जो भी रहेगा, उसमें है पायरल का स्ट्रक्चर है, सब है। ओके, मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज, most plants are green in color because the atmosphere filters out all the colors and visible light spectrum makes of green light in the most effective wavelength region in the visible spectrum in sunlight. Chlorophyll is the least effective in absorbing green light. देखो हमें ग्रीन कलर क्यों दिखता है, जो भी कलर दिखता है हमें, जब ये जैसे कि एक एप्पल है, एप्पल रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उसने बाकी व्हाइट लाइट से सारी लाइट अब्जॉर्ब कर ली, सिर्फ रेड नहीं कर पाया, तो रेड रिफ्लेक्ट कर दिया, तो रेड रिफ्लेक्ट करने पे हमारे आंखों में रेड आ गया, तो हमें रेड दिखा वो। तो ग्रीन इसीलिए क्यों दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल हमें लीस्ट इफेक्टिव इन अब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट। क्लोरोफिल अगर ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें ग्रीन दिखेगा। और हमने ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और पूरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी देखा है, उसमें ग्रीन लाइट में ही रेड और ब्लू रीजन में पीक देखने मिलता है, तो ग्रीन लाइट में कम ही आ गया ना। तो ग्रीन लाइट मतलब ग्रीन लाइट का कुछ इफेक्ट ही नहीं है फोटोसिंथेसिस पे, तो रिफ्लेक्ट कर देगा डायरेक्टली उस वेवलेंथ को, तो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करने से हमें वो ग्रीन दिखता है, अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन दिखता है। ओके, photosynthetically active radiation is present at the range of, photosynthetically active radiation जो अपना ये रहेगा, जो अपना ये विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके जैसा ही होता है, 400 to 700 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज 9/10 of all the photosynthesis of world, 85 to 90% is carried out by large trees in millions of branches, alga of ocean, chlorophyll containing ferns in the forest, scientists in the laboratory। कुछ साइंटिस्ट इतना सारा काम कर लेंगे क्या? इसका आंसर सबसे अच्छा है, आपको लगेगा सुन के आश्चर्य होगा, बट एल्गा ऑफ ओशन है इसका आंसर, क्योंकि मिलियंस, इसमें एल्गा का फोटोसिंथेटिक वैल्यू भी ज्यादा है, क्योंकि एक एल्गा बहुत सारे एल्गा रहते हैं, क्योंकि इन लोग का रिप्रोडक्शन रेट भी ज्यादा है, मिलियंस में बन जाते हैं एक साथ ही, तो इसीलिए एल्गा फोटोसिंथेसिस अच्छा क्वेश्चन है, बट आउट ऑफ अभी तो नहीं आ सकता, क्योंकि अभी एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है फुल। मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग एल्गा इन टैंक्स एंड ग्रोइंग ग्रासेस। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि यहाँ पे एल्गा ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वही ज्यादा स्टोर करेगा एनर्जी, तो इसका भी ग्रोइंग एल्गा इन टैंक्स आ जाएगा। ऑल टाइप ऑफ द प्लास्टिड पोजेस द एसेंशियली सेम स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर सेम मटेरियल ओनली, मतलब एक ही सब प्लास्टिड क्या होता है, एक ही प्लास्टिड से सब बनते हैं अलग अलग, एरिलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपने पढ़ा रहेगा सेल वाले चैप्टर में कि मॉडिफिकेशन क्या होता है, किस प्लास्ट में अगर फैट स्टोर हुआ तो वो वाला इलियोप्लास्ट, अगर प्रोटीन स्टोर हुआ एलिरोप्लास्ट। ओके, ये अमाइलोप्लास्ट, ये सब होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट, ऐसा सब, तो एक ही से बनता है और ये एक दूसरे में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड पोजेस एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज परफॉर्म सेम फंक्शन, कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन एंड अनदर, ये करेक्ट हो जाएगा, 24 का डी आ जाएगा इसमें। ओके, कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वन अनदर, क्योंकि इनका एक ही जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि माइटोसिस में कैसा 1 से 2 बनता है, वैसे ही एक ही क्लोरोप्लास्ट से, एक ही अपने ये
प्लास्टिड से अलग अलग प्लास्टिड्स बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। जिसमें ग्रीन कलर है वो ग्रीन का कुछ अलग बन जाएगा, वो क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, फिर अलग दूसरा किसी में हो जाएगा स्टोरिंग के लिए। ये सब ऐसा होता है इनमें, बट ये आउट ऑफ सिलेबस, अगर नहीं आया तो ठीक है। क्लोरोफिल एक अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इन ऑल हायर प्लांट्स, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट फंगाई। किसमें किसमें क्लोरोफिल आता है? ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग प्लांट्स, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स तो ठीक है, बट हायर प्लांट्स नहीं। हायर प्लांट्स की जगह हमने पढ़ा था कि लोअर प्लांट जैसे कि एल्गा में भी जो क्लोरोफिसिए, फियोफिसिए, रोडोफिसिए ये सब थे, इनमें भी क्लोरोफिल ये था, तो वो हायर प्लांट्स थोड़ी ना, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ऐसा नहीं है, बाकी सब में भी आ सकता है। तो सबसे अच्छा बेस्ट है ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑटोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट इज photosynthetic pigment found in the chloroplast occurs in, photosynthetic pigment वो किस में आता है? thylakoid membrane, phosphoglobule matrix and chloroplast envelope. It occurs in thylakoid membrane, best suitable। मैंने बोला था उधर भी, अगर ग्रेना दिया तो ग्रेना और ग्रेना थाइलाकोइड दोनों दिया तो थाइलाकोइड टिक करके आओगे, क्योंकि थाइलाकोइड ग्रेना थाइलाकोइड से बना है ना। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस occurs in stromal lamellae, नहीं, स्ट्रोमा आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लैमिले। यस, 27 का हो जाएगा सी। ओके, अ वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी विथ नेट प्रोडक्टिविटी 2 to 4 kg पर मीटर क्यूब और मोर इज द क्रॉप। कौन सा क्रॉप है जो इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है? ये है शुगर केन। क्यों शुगर केन? क्योंकि ये C4 प्लांट है। वीट, राइस और बाजरा ये C4 नहीं है। C4 में आपको क्या क्या याद रखना है? मेज, शुगर केन, सॉर्गम, बस ये 3-4 एग्जांपल आपको याद रखना है। मेज, शुगर केन, सॉर्गम, ये C4 प्लांट है। C4 का एफिशिएंसी हमें पता है C3 से कई गुना ज्यादा होता है। उनका वाटर कंजर्वेशन कैपेसिटी भी ज्यादा होता है, उनका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, उनके फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये सब होता है। और द साइज ऑफ टेल ऑफ क्लोरोफिल, ये हमारे इसमें नहीं है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। चलो आते हैं डायरेक्ट लाइट रिएक्शन पे। ये हो गया 2022 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। यही गलत हो गया, नॉट ट्रू पूछा है ना, यही गलत हो गया। इट इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट है, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो फर्स्ट का ए ही रॉन्ग हो गया, बाकी सब आप चेक करोगे तो राइट आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट की बात करें अगर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। साइक्लिक होना है तो PS1 PS2, यही गलत हो गया। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है? PS1, ताकि अगर PS1 PS2 हो गया, ये PS2 होगा, ये PS1 होगा, इससे इसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, उधर से इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसके इधर से NAD ले लिया, हो गया, ये Z सिस्टम बना, Z स्कीम। ये साइक्लिक नहीं है। PS1 में क्या, अगर सिर्फ PS1 ने इलेक्ट्रॉन लिया, वो ऊपर गया, एक्साइट होकर फिर वापस इधर आ गया, सिर्फ इस केस में ATP बनता है, नो NADP, ATP बनता है। और किधर होता है? ये स्ट्रोमल लैमिले में होता है। तो स्ट्रोमल लैमिले में दो चीज़ नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी आएगा कभी, इधर आएगा, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस होता है। स्ट्रोमल लैमिले में क्या नहीं होता? स्ट्रोमल लैमिले नहीं होता है, NADP रिडक्टेज नहीं होता है, NADPH रिडक्टेज नहीं होता है, और अपने पास ये फोटो सिस्टम 2 भी नहीं होता है स्ट्रोमल लैमिले में। ओके, स्ट्रोमल लैमिले लैक्स दिस, देयरफॉर उधर सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ही होगा। अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं है और फोटो सिस्टम 2 नहीं है तो नॉन साइक्लिक हो नहीं सकता, क्योंकि अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं है तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा, इसको खुद ही लेना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि बाकी नॉन साइक्लिक में क्या फोटो सिस्टम 2 अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था, इसमें नहीं देगा क्योंकि वो एब्सेंट है। NADP भी नहीं बनेगा क्योंकि NADP रिडक्टेज एब्सेंट है। तो सिर्फ साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, और नॉन साइक्लिक में ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है। ओके, नेक्स्ट, इन लाइट रिएक्शन द प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। आपको ATS का साइकिल, मतलब ये रिडक्स पोटेंशियल का साइकिल याद होना चाहिए इसके लिए। प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर्स द एनर्जी फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। ये तो सिर्फ याद करने वाला चीज़ है और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस? ATP होता है, NADPH होता है, NADH, NADPH, इसमें देखो ये दोनों में ही आंसर रहेगा। ऑक्सीजन तो इवॉल्व होता है क्योंकि इसमें ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है, तो इसमें से NADH रेड्यूस होकर NADPH बनेगा ना प्रोडक्ट। तो NADH कैसे प्रोडक्ट आ गया? NADH तो रेड्यूस होगा। Emerson enhancement effect and the red drop has been instrumental in the discovery of 2 photosystems operating simultaneously. ये है एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। उसमें क्या हुआ था कि उसने पहले तो एमर्सन ने क्या किया, 680 नैनोमीटर का लाइट दिया, तो उसको फोटोसिंथेसिस यील्ड दिखा कुछ, तो
उसने 680 मीटर से कम वाला लाइट, सॉरी 680 मीटर से पहले कम वाला लाइट दिया सबसे पहले, तो उसको ड्रॉप इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने मिला। अगर उसने 680 मीटर से ज्यादा वाला लाइट दिया, ओके, तो उसको थोड़ा हाई देखने मिला फोटोसिंथेसिस। ओके, फिर उसने जब 680 से कम वाला प्लस 680 से ज्यादा वाला अगर दोनों साथ में दे दिया, तो उसको बहुत ज्यादा फोटोसिंथेटिक रेट देखने मिला। तो उसने क्या बोला कि अगर मैं एक दे रहा हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, और दो दे रहा हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा है, दोनों मिला के दे रहा हूँ तो बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब इसका मतलब ऐसे तो दो स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट और सेकेंड की, थोड़ा 680 दिया तो इसमें से कोई तो एक्टिवेट हुआ, थोड़ा फोटोसिंथेसिस हुआ, और एक 680 से ज्यादा दिया तो ये दूसरा वाला एक्टिवेट हुआ, थोड़ा हुआ। 680 प्लस 680 से ज्यादा वाला और कम वाला दोनों साथ में दिया, दोनों एक्टिवेट हो गए, दोनों हो गए। तो इससे हमें ये पता चला कि फोटो सिस्टम में दो फोटो सिस्टम होते हैं हमारे पास, ऐसे पता चला इस एक्सपेरिमेंट से। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप, ये हमारे इसमें है नहीं वैसे तो इतना, फिर भी। The oxygen evolved during the photosynthesis comes from water molecule. Which one of the following pair of element is involved in this reaction? In this reaction में मतलब photolysis of water में कौन होगा? Photolysis of water आपने mineral nutrition में पढ़ा है। Photolysis में मैंगनीज और क्लोरीन, ये दोनों का ही हाथ होता है। ओके, नेक्स्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स। इंटर मेम्ब्रेन में एक्टिवेट होता है, मतलब एक्यूमुलेट होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, साइक्लिक में क्या बनता है मैंने अभी बताया था, सिर्फ और सिर्फ एटीपी। O2 नहीं बनेगा क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगा, NADP नहीं होगा। वाटर स्प्लिटिंग इज कंसर्न्ड विद PS2, NADP रिडक्टेज भी नहीं आएगा क्योंकि NADP साइक्लिक किधर होगा, स्ट्रोमल लैमेले में। स्ट्रोमल लैमेले में PS2 और NADP रिडक्टेज सब एब्सेंट है, तो 37 का सिर्फ और सिर्फ ATP आएगा, थर्ड ऑप्शन। विच आर द electrons from the excited chlorophyll molecules from photosystem 2 are replaced and are accepted first by फेरेडॉक्सिन, क्विनॉन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। इसका आंसर आ जाएगा क्विनॉन। ओके, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ PS2 इज एक्सेप्टेड बाय, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, क्विनॉन। अभी तो ऊपर भी ये पढ़ा, ये भी पढ़ा, देखो अच्छा है, देखो 2007 में भी आया, 8 में भी आया। नेक्स्ट आता है द वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम बाय PR फ्रॉम फाइटोक्रोम। ये हमारे इसमें अभी है नहीं, ओके, बट ये 680 का लाइट एब्जॉर्ब करता है। ओके, नेक्स्ट इज फोटोसिस्टम 1। इन फोटोसिस्टम 1 द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, फोटोसिस्टम 1 में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन आयन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस। विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड बाय रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप से कौन सा फोटो सिस्टम इनएक्टिवेट हो जाएगा, PS2, क्योंकि PS2 680 से अगर आपने कम दिया, 680 से कम दिया तो PS2 बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा। तो PS1 क्या ही बना लेगा, सिर्फ और ATP बनाएगा, बट उसको तो NADP भी चाहिए फोटोसिंथेसिस में। तो रेड ड्रॉप मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत घट जाएगा, बहुत घटने को ही उसने रेड ड्रॉप बोला था। एमर्सन एनहांसमेंट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट, ये हुआ था एक्सपेरिमेंट, जो कि अभी नहीं है हमारे NCERT में। First step of photosynthesis is excitation of electron of chlorophyll by photon of light, formation of ATP, attachment of CO2 5 carbon sugar, ionization of water। सबसे पहला काम क्या है 43 में से, यही हो जाएगा ना, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो करो, फिर शुगर बनाने जाओगे, फिर वाटर स्प्लिट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद स्प्लिट होगा, उसके बाद ATP बनेगा, फिर जाके वो ये हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर में लगाने बोले ऐसा, तो आपको क्या ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन होगा ऑफ वाटर टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय फोटोसिस्टम 2, फिर इसमें से ATP बनेगा, फिर उसमें से फिर आपको B, वेट 1 के बाद आना चाहिए D, A के बाद आएगा D, फिर D के बाद क्या आना चाहिए B, ATP बना, ATP के बाद आना चाहिए C। ऐसे अरेंजमेंट में भी बोल सकता है आपको करने को। ओके, नेक्स्ट, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट इज are directly involved in photosynthetic and chloroplast directly involved in formation of phosphoglyceric acid, fixation of carbon dioxide, synthesis of glucose and starch, photolysis of water and phosphorylation of ADP to ADP। तो जो क्लोरोप्लास्ट में रिएक्शन हो रहा है उसका काम यही है, क्लोरोप्लास्ट में जो रिएक्शन हो रहा है। बाकी ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और ये सब आपका होगा फोटोसिंथेसिस के अगले स्टेप में, डार्क रिएक्शन में होगा, जिसमें ATP का यूटिलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट इज 45th का क्या आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोक्रोम P45 इज रॉन्ग, ये हमारे अभी नहीं है। NADP is generated through, NADPH is generated to photosystem 1, 2 aerobic respiration and glycolysis। किससे जनरेट होता है ये, जनरेटेड फ्रॉम पूछा है,
ओके, जनरेटेड फ्रॉम फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 से ही जनरेट होता है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक के केस में नहीं होगा NADP। ओके, फिर पिगमेंट एक्टिंग एज अ रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें एक ही ऑप्शन दिया है तो यही आ जाएगा। अगर P680 भी दिया रहता तो ये PS1 होता है और ये PS2 होगा, ये आपको अगर पता रहेगा तो ये 680 रहेगा, तो इसमें एक ही दिया है तो वही आ जाएगा। विच वन कैन अकर बोथ ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक मोड ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के टाइम दोनों में कौन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP दोनों में ही होगा आपका। ओके, रिलीज ऑफ O2 से फोटो से, अगर साइक्लिक में नॉन साइक्लिक हुआ तभी रिलीज ऑफ O2 होगा, क्योंकि साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस घूम फिर के आ ही जाते हैं ना वापस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट करने की जरूरत है फोटोलिसिस करने की। NADP दोनों में नहीं बनेगा, PS1 PS2 इन्वॉल्वमेंट दोनों में नहीं होगा, तो बेस्ट ऑप्शन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ATP दोनों में होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP दोनों में होगा। अ फोटोसिंथेटिक प्लांट इज रिलीजिंग 180 मोर देन द नॉर्मल, व्हाट इज 180? The plant must have been supplied with 180. What is this? ये क्वेश्चन क्या है ये? 180 मतलब क्या? ऑक्सीजन 18. ओके, ऑक्सीजन मतलब आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन दे दिया है, तो उसको कौन सा वाटर दिया रहेगा वैसा वाला, O3 नहीं दिया रहेगा, CO2 वाटर, क्योंकि हमें पता है कि रिलीजिंग O2, ये जो O2 रिलीज होता है वो वाटर से आता है। ये एक्सपेरिमेंट रूबन एंड कामिन ने रेडियो एक्टिविटी से किया था 18 को ही लेके, बट इन लोग ने गलत लिख दिया इधर, 18 ऐसा आना चाहिए, ऐसा लिखे तो समझा, वही मेरा 18 180 दिख रहा है फिर जाके, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि अगर हम लोग शुगर लेंगे और ये 180 लेंगे, वाटर प्लस वाटर विथ H2O या दिस प्लस 18, ये इसका बेस्ट आ जाएगा वाटर विथ 18 वाला O, ये जो O है वाटर का वो 18 रहेगा, तभी ऑक्सीजन वाला जो निकलेगा ऑक्सीजन, इवॉल्व ऑक्सीजन विल बी रेडियोएक्टिव, क्योंकि वाटर के हाइड्रोलिसिस से ही, वाटर के स्प्लिटिंग से ही O2 निकलता है। द O2 इज नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रूफ है, प्रूफ हो गया है ये रेडियो एक्टिविटी से ही, वही पूछ लिया था आपको। फोटोसिस्टम 2 अकर्स इन, फोटोसिस्टम 2 किस में पाया जाता है? स्ट्रोमा, साइटोक्रोम, ग्राना, माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस, ये गलत हो गया, साइटोक्रोम भी गलत, स्ट्रोमा में पाया नहीं जाता, ग्राना में पाया जाएगा, 50 का आ जाएगा 3, मतलब C। Formation of ATP in photosynthesis and respiration in oxidation process which utilizes the energy from, formation of ATP in photosynthesis and respiration is an oxidative process which utilizes energy from किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन्स, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम्स, ये भी आउट ऑफ NCERT है, इलेक्ट्रॉन्स है। फेरोडॉक्सिन is a constituent of PS1 PS2 Hill reaction and 680, it is a constituent of PS1। ओके